हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम आपको चैप्टर नंबर 12.1 का तीसरा सवाल पढ़ाएंगे। एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट हैं। 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? गोल्ड है, रेड है, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर। गोल्ड अंक वाले जो क्षेत्र का व्यास अगर 21 सेंटीमीटर व्यास का आधा त्रिज्या होती है। अगर त्रिज्या पूछा जाएगा तो 10.5 हो जाएगा। 21 का आधा कितना हो जाएगा? 10.5 हो जाएगा। तो गोल्ड वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक अन्य पट्टी, जो अन्य पट्टी है मतलब हर एक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर बड़ी है। जैसे जो हमारा गोल्ड है वो 21 सेंटीमीटर उसका व्यास है, त्रिज्या 10.5 हो जाएगी। और जो हमारा क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा 10.5 प्लस 10.5 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा 31.5 इसमें भी ऐड कर देंगे। तो मतलब हर एक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हर एक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कौन कौन, किसका किसका? गोल्ड का, रेड का, ब्लू का, ब्लैक का और व्हाइट का। पांचों का क्षेत्रफल अलग अलग ज्ञात करना है। देखते हैं गोल्ड वाले क्षेत्र का व्यास कितना है? 21 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 21 सेंटीमीटर है। गोल्ड वाले क्षेत्र का व्यास कितना सेंटीमीटर? 21 सेंटीमीटर है। 21 सेंटीमीटर है। और गोल्ड वाले क्षेत्र की त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या देखते हैं। जो त्रिज्या होगी व्यास का आधा होगा। कितना होगा? व्यास का आधा। व्यास कितना? 21। 21 लिखा हुआ है, 21 का आधा होगा। 21, देखो 21 का आधा कितना? 10.5 हो जाएगा। तो ये हमारा गोल्ड लिखा हुआ है। गोल्ड, गोल्ड है, रेड है, देखो ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, 5 देखो सर्किल बने हुए हैं। अंदर का गोल्ड, फिर रेड, फिर ब्लू, ब्लैक, व्हाइट बना हुआ है। ये 21 है। 21 का आधा मतलब ये पूरा व्यास दिया हुआ है। कितना? 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा? 21 का आधा, 21/2। तो ये हमारा हो जाएगा 10.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10.5। मैंने बताया था 10.5, फिर हर एक पत्ती जुड़ी हुई है। तो देखो 10.5 ये जुड़ी, 10.5, 10.5, 10.5। अभी बाद में आपको बताएंगे, सभी को समझ में बेहतर से आएगा। पेशेंस को अपने बनाए रखें। गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 है। बाई का मान 22/7। आर कितनी है हमारी? 10.5 है। तो गुणे 10.5 गुणे 10.5। देखो ये हमारी स्क्वायर लिखी। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा किया जाता है। कितनी बार गुणा किया जाता है? 2 बार गुणा किया जाता है। तो 10.5 10.5 लिखिए। देखते हैं 22/7। अब देखो दशमलव के बाद में यहाँ पे कितना अंक है? दशमलव के बाद में जितना अंक होगा उतना ही नीचे जीरो बढ़ाते हैं। दशमलव के बाद में अगर 1 अंक है तो नीचे जीरो 1 बढ़ाया जाएगा। अगर दशमलव के बाद में 2 अंक है तो 2 जीरो बढ़ाए जाएंगे। 3 है तो 3 जीरो। यहाँ पे देखो 22/7 गुणे 10 लिखा हुआ 10.5। तो हमने क्या किया? ये दशमलव को हटाएंगे। इस दशमलव को हटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा 105/10 हो जाएगा बेटा। इसी प्रकार इसमें भी किया गया। इसमें दशमलव को, ये जो हमारा दशमलव लगा हुआ है उसे हटाया गया है। ये दशमलव हमारा जो लगा है उसे हटाया गया है। तो 105/10 हो जाएगा। 100 जब 5/10 हो जाएगा तब हम क्या करेंगे? देखते हैं। 105, हम देखो 22/7 105/10 गुणे 105/10। अब देखो 7 से मैंने काट दिया। 7 से जब मैंने काटा है तो क्या हो जाएगा? सॉरी, देखते हैं पहले। 5 से काटा है, 5 दूनी ये 10 कर दिया गया। 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। फिर देखिए इधर 5 दूनी 10 हो जाएगा। 5 एकना 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकना 5। 7 से काट दिया, 7 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब इधर देखिए ध्यान से। 5 दूनी ये 10 हो गया। 5 दूनी कितना हुआ? ये 10 हुआ है। ऊपर देखिए, ऊपर देखिए ये लिखा हुआ है 5, 5 दूनी 10 लिखा हुआ है। समझते बेटा? ये 22/7 गुणे 10
105/10 लिखा हुआ है, 22/5 लिखा हुआ है, 22/7 गुणे 105/10 गुणे 105/10। सबसे पहले 2 से कर दो, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एक ना 5। फिर देखो ये हमारे 21 7 21 3 बार चला जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एक ना 5। अब देखो हमारा 11 हो गया, 21 ये लिखा हुआ है, देखो 3 लिखा अपान 2, नीचे देखो 2 बचा हुआ है, 2 लिखा गया है। तो सबसे पहले क्या किएगा, 11 एक का ना 11 का 1, 11 दूनी 22 और 1 23 हो जाएगा। 11 एक का 11 का 1 बचे कितना, 1 बचा, 11 दूनी 22 1 23, फिर गुणे 3/2, 3 से गुणा करेंगे, 3 एक का ना 3, 3 तिया 9 बेटा होता, 3 दूनी 6, तो 693 अपान 2 से भाग देंगे। देखो 2 तिया तिया 6, 3 बार जा रहा, 2 चौका 8, कितना बार 4 बार जा रहा। अब एक बचा, यहाँ पे कितना होगा 13 हो गया, 2 छंगा 12, देखो 2 तिया 6, 2 चौका 8, एक बचा, 2 छंगा देखो 12, एक बचा, पॉइंट लगाएंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर। तो गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना बेटा आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखते हैं रेड वाले वृत्त की त्रिज्या, जो हमारा रेड वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या देखते हैं। रेड वाले वृत्त की त्रिज्या, अब मैंने बताया हुआ था कि आपको चित्र मैंने मैंने दिखाया हुआ था, कि चित्र में मैंने दिखाया हुआ था कि पहले देखा है कि पहले गोल्ड था, फिर रेड था, इसी तरीके से हर एक सर्किल आगे बढ़ता जा रहा था। फिर मैंने 10.5 सेंटीमीटर, तो पहले देखो जो हमारा जो गोल्ड था उसमें 10.5 था, फिर रेड वाले में भी 10.5 बढ़ाई गई थी। तो कितनी हो जाएगी वृत्त की, इसकी टोटल त्रिज्या हो जाएगी 10.5 प्लस 10.5, हमारा 21 सेंटीमीटर हो जाएगा बेटा। कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखते हैं, अब देखो जो हमारा सर्किल बना हुआ था, अब रेड प्लस गोल्ड मतलब पूरे का गोल्ड तक का क्षेत्रफल मुझे पता चला। गोल्ड तो हमारा सबसे छोटा अंदर वाला भाग था, उसके बाद में रेड उसके बाद वाला था, तो मतलब रेड और गोल्ड दोनों का एक साथ में निकाल लिया जाएगा सबसे पहले। उसके बाद में गोल्ड वाला माइनस कर देगा तो हमारा रेड वाला बच जाएगा। मैंने आपको बताया रेड और गोल्ड इसमें एक साथ इसमें सबसे पहले निकाल लेंगे, उसके बाद में गोल्ड वाला जब माइनस करेंगे तो रेड ही तो बचेगा बेटा। ओके सर। तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7, आर हमारा कितना 21 सेंटीमीटर, कितना है 21 सेंटीमीटर, तो 21 स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा करना, 21 गुणे 21। अब देखते हैं 22/7, सातियाँ 3 बार जा रहा है, सातियाँ 21, तो देखते हैं ये हमारा 22 हो जाएगा, 22 गुणे 3 गुणे 21, 22 गुणे 3 गुणे 21। अब इनकी आपस में गुणा कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, देखो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 के 2 हो जाता है, कितना हो जाता है 2 हो जाता है। इनकी आपस में गुणा कर लोगे 1386 मान आ जाएगा, कितना 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 3 और 21 की जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 1386 आएगा। तो रेड प्लस गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल 1386। अब इसमें क्या करना है, मुझे गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करना है। गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना था 346.5 सेंटीमीटर था, 346.5 सेंटीमीटर। देखते हैं मुझे निकालना है क्या, रेड वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, जो गोल्ड के बाद में था वो रेड वाला था। तो रेड वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रेड प्लस गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल। जब गोल्ड वाला माइनस कर देंगे रेड प्लस गोल्ड से तो हमारा क्या बचेगा, रेड ही तो बचेगा। गोल्ड गोल्ड देखो कॉमन है, ये माइनस हो जाएगा। तो देखो रेड प्लस गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 1386 दिया हुआ। 1386 से कितना माइनस करना, 346.5 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो हमारा बेटा कितना बचेगा 1039.5 सेंटीमीटर, 1039.5 सेंटीमीटर हमारा बचेगा। कितना बचेगा 1039.5 सेंटीमीटर। मैंने किया क्या है, रेड वाले वृत्त का मुझे क्षेत्रफल निकालना है। किसका निकालना है, रेड वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो रेड वाले जब वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, रेड प्लस गोल्ड का जो वृत्त का क्षेत्रफल है उससे गोल्ड वाले का जो माइनस कर देंगे तो हमारा केवल केवल किसका बचेगा, रेड वाले वृत्त का क्षेत्रफल बच जाए। कितना बचा है 1039.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। आया बेटा समझ में। ओके चलिए देखते हैं।
गोल्ड प्लस रेड वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 1386 सेंटीमीटर। आप लोगों को सभी को दिख रहा है। देखो रेड, गोल्ड प्लस रेड वाला ये हमारा पूरा जब निकाल लेंगे, उसमें से जब गोल्ड माइनस कर देंगे तो 1300 हमारा 86 ही बचेगा। सॉरी, तो जब हम क्या करेंगे तो हमारा ये बचेगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं गोल्ड प्लस रेड वाले वृत्त का क्षेत्रफल 1386 आ जाएगा। मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है कि जिससे आपको घटाने में आसानी रहे। जो रेड वाले वृत्त का क्षेत्रफल केवल आएगा 1039 आएगा। सभी को समझ में आ रहा है? ओके। अब ब्लू वाले वृत्त की त्रिज्या आप देखते हैं। देखो ये हमारी गोल्ड की 10.5 त्रिज्या, तो 10.5 हो गई है, तो व्यास पूरा 21 सेंटीमीटर है। व्यास की आधी त्रिज्या होती है, व्यास की आधी त्रिज्या। तो ये हमारा 10.5, ये 10.5 ये वाला, 10.5 ये वाला हमारा हो जाएगा। सब सभी को समझ में आ रहा है बेटा? देखो गोल्ड वाला ये वाला यहाँ तक जोड़ेंगे तो 10.5, 10.5, 10.5 कितना हो जाएगा? 31.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 31.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें तीन शामिल हो गए, गोल्ड रेड ब्लू, गोल्ड रेड ब्लू हो गए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, रेड और गोल्ड को जब माइनस कर देंगे तो हमारा ब्लू वाला बच जाएगा। मुझे ब्लू का निकालना है इस अब की बार में, क्योंकि ब्लू की ही त्रिज्या तो हमारी 31.5 है। यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? 31.5 तो है। तो जब गोल्ड और रेड हम जब माइनस कर देंगे तो हमारा ब्लू का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। देखते हैं। अब सबसे पहले हम तीनों का क्षेत्रफल निकालना है, गोल्ड रेड ब्लू। क्या हो जाएगा? ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र ही होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 गुणे 31.5 गुणे 31.5। पाई का मान 22/7 ये हो जाएगा 315/10 गुणे 315/10। ठीक है, देखते हैं। देखो 5 से सबसे पहले काट देगा, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 5 तिया 15। ध्यान से देख लो, 5 दूनी 10 बेटा लिखा हुआ है, तो ये हमारा 5 दूनी 10 है। 5 छक्का 30, 5 तिया 15। अब देखो 63 जो लिखा हो, 63 को 7 से 9 बार चले, 7 नेमा 63, 9 लिखा हो, 7 नेमा 63। ठीक है बेटा, ये देखो 2 लिखा हुआ है, 2 एकना 2, 2 एकना 2, 11 हो जाएगा। तो हमारा बचा ऊपर कितना? 11, ये 9 63, 11 9 63, 11 9 63। आप लोगों को दिख रहा है 11 9 63। अपान में 2 लिखा हुआ है। अपान में कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। अपान में 2 लिखा हुआ है, तो 600। देखो सबसे पहले हमने क्या किया कि 11 की 63 से गुणा। 11 तिया 33 के 3 बचेगा कितना? 3। 11 तिया 33 का 3 बचा कितना? 3 बचा। 11 छिंगा 66 होता, 66 और 3 कितना होता? 69 होता है। कितना होता है? 69 होता है। गुणे 9, 9 से फिर गुणा कर लेंगे। तो देखो 9 तिया 27 का 7 होता है, 9 तिया 27 का 7 बचा कितना? 2। 9 ने 9 तिया 27 का 7 बचा कितना? 2 बचा। 9 ने 81, 81 और 2 83 होता, 83 के 3, 83 का कितना हो जाएगा? 3 बचा कितना? 8 बचा। 9 छंग 54, 54, 54 और 8 कितना होता है? 54 और 8 कितना होता है? 62 होता है। 62 अपान 2। अब देखो 2 से काट देंगे, 2 तिया 6। देखो 2 एकना 2, 2 एकना 2, 2 एकना 2 हो गए, तो यहाँ पर 1 बचा है, यहाँ पे 17 हो गया। 2 2 अट्ठे 16 बचा कितना? 1, 2 पंचे 10। ध्यान से देखो बेटा, 2 तिया 6, 2 एकना 2, 2 एकना 2, 1 बचा, यहाँ 17 होगा। 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10। तो हमारा कितना हो गया? 3118.5, मतलब 3118.5 सेंटीमीटर आ गया। अब देखते हैं ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 3118.5 सेंटीमीटर। अब ब्लू रेड गोल्ड, अब इससे मुझे ब्लू निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेड प्लस गोल्ड वाला माइनस कर देंगे। तो देखो ब्लू रेड प्लस गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 3118 सेंटीमीटर। 3118 मुझे माइनस करना, रेड और गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ था? 1386। मैंने आपको पहले दिखाया हुआ है। तो रेड और गोल्ड, रेड जो ये गोल्ड वाला है ये वाला मुझे माइनस कर देना है। जब 3118.5 से 1386 जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? तो हमारे पास 1732.5 सेंटीमीटर। आप घटा लीजिए, देख लीजिए ये हमारा कितना हो जाएगा। ये हमारा 5, ये मेरा 5 लिखा 0.5, 8 लिखा, 8 से 6 चला जाएगा, 2 बचेगा। तो जब आप घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 11 से, सॉरी 8 से 6 गया, 2 हो जाएगा। ये 11, 11 से 8 गया, 3 बचा हुआ है। फिर घटाओगे यह 10, 10 में 3 गया, 7 बचा हुआ है। फिर 2 से 1 गया, 1 हो जाएगा। 3118.5 से 1386 माइनस करेंगे तो 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा।
1732.5 सेंटीमीटर। ये किसका क्षेत्रफल है? मुझे पता चल गया ब्लू वाले वृत्त का क्षेत्रफल। किसके वृत्त का क्षेत्रफल है? ये ब्लू वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। ब्लू वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है। तो ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना था? 3118.5 सेंटीमीटर था। अब देखते हैं ब्लैक वाले वृत्त की त्रिज्या। ब्लैक वाले में कितना हो जाएगा? अब देखो 4 वृत्त तक हो जाएगा। हमारा कौन सा हो जाएगा? गोल्ड। हमारा इसमें सॉरी, ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल इतना होगा। तो ब्लैक वाले वृत्त की त्रिज्या, ब्लैक वाले वृत्त की त्रिज्या मुझे ज्ञात करना है। तो ब्लैक में कितने? 4 तक चले जाओगे। 1 2 3 4, चौथा सर्किल की बात करेंगे तो गोल्ड की 10.5 थी, उसी प्रकार से सब में 10.5 जोड़ते जाओगे तो कितना हो जाएगा? 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10 पॉइंट, कितना हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर। जो ब्लैक वृत्त की त्रिज्या बेटा आएगी वो 42 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? वो 42 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7 होता, सॉरी, पाई का मान 22/7, आर का मान 42 × 42। अब देखते हैं 22/7। अब ये 42 7 छिंगा 42 लिखा हुआ है। तो देखो पहले नंबर में 22 की 42 से गुणा कर लेते हैं। 22 दूनी 44, बचे का 4। 22 दूनी 44 के 4 बचे का इतने 4 बचे। 22 चक्कू 88, 88 और 4 कितना होता है? 92। 88 4 92। 924 की 6 से गुणा करेंगे। 6 चौका 24 के 4 बचे का, 6 दूनी 12, तो 14 का 4 बचा का 1, 9 छंग 54 1 55। 924 की जब 6 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। कितना हो जाएगा? 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल मुझे निकालना है। कि कौन से वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है? ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले ब्लैक ब्लू रेड प्लस गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल मुझे बताया गया है। कितना बताया गया है? ये हमारे बताया गया है 5544 सेंटीमीटर। कितना बताया गया है? 5544 सेंटीमीटर बताया गया है। उससे मुझे माइनस क्या करना है? ब्लू रेड और गोल्ड वाला मुझे माइनस करना है। ब्लू ब्लू रेड और गोल्ड वाला माइनस कर देंगे। ब्लू रेड और गोल्ड वाला माइनस कर देंगे तो मुझे क्या बचेगा? ब्लैक वाले वृत्त का क्षेत्रफल बच जाएगा। किसका बच जाएगा? ब्लैक वाले। तो 5544 से जब हम 3118.5 घटाएंगे तो हमारा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ब्लैक ब्लू रेड प्लस गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल 5544 सेंटीमीटर आप लोगों ने ये देखा हुआ है। जो हमारा ब्लू रेड और गोल्ड ये हमें माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। 3118.5 सेंटीमीटर जब माइनस कर देंगे तो ब्लैक वाले वृत्त का क्षेत्रफल मुझे पता चल जाएगा। ब्लैक वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 2425.5 सेंटीमीटर। 2425.5 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा। देखते हैं व्हाइट वाले वृत्त की त्रिज्या। व्हाइट वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? अब व्हाइट वाले वृत्त की त्रिज्या मतलब लास्ट वाले की बात हो रही है, पांचवें की बात हो रही है। 1 2 3 4 5, पांचवें वृत्त की बात हो रही है। 5 वृत्त सर्किल में बने तो पांचवें वृत्त की बात हो रही है। 10.5 10.5 10.5। तो सब में क्या करेंगे? 5 बार इन्हें 10.5 जोड़ेंगे। कितनी बार जोड़ेंगे? 5 बार जोड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा? 10.5 10.5 5 बार जोड़ेंगे। 1 2 3 4 5। अब इनको जोड़ोगे तो हमारा आंसर आएगा 52.5 आएगा। व्हाइट वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो 52.5 सेंटीमीटर आएगी। कितनी आएगी? 52.5 सेंटीमीटर आएगी। जो हमारा पांचवा वृत्त बना जो लास्ट वाला है। तो व्हाइट ब्लैक ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड वाले वृत्त मतलब इन सभी पांचों वृत्तों का जो क्षेत्रफल पहले निकाल लेंगे। उसके बाद में क्या करना है? इन सभी का माइनस कर देना। ब्लैक ब्लू रेड गोल्ड वाले का माइनस कर दोगे, व्हाइट वाले वृत्त का क्षेत्रफल बच जाएगा। ये सभी का क्षेत्रफल है, लेकिन जब ब्लैक ब्लू रेड गोल्ड का माइनस कर दोगे तो व्हाइट वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो मुझे इन सभी का पहले क्षेत्रफल निकालना। तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर कितना? 52.5 दिया गया है। कितना बेटा बताएगा? 52.5। तो 52.5 गुणे 52.5 दिखाया गया है। तो हमारा क्या हो जाएगा? अब ये देखो ये हमारा बाहरी वाला है, सबसे बाहरी का पूछ रहा है। अब मुझे मुझे माइनस क्या करना? ब्लैक ब्लू रेड गोल्ड, ब्लैक ब्लू रेड गोल्ड, या ये कह सकते हो गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक। ये वाला जब माइनस कर दोगे तो व्हाइट वाले वृत्त का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। व्हाइट वाले वृत्त की त्रिज्या 52.5 है।
तो क्या हो जाएगा 22/7, 52.5। दशमलव के बाद में बेटा कितना अंक है, एक अंक है, एक अंक है तो एक जीरो, नीचे कितना जीरो होगा, एक होगा। अगर दो अंक होते तो दो जीरो, 52.5 यहाँ पर भी हमने दशमलव हटाया तो नीचे एक जीरो बढ़ गया है। अब क्या करेंगे, 22/7 गुणे 525 लिखा, 10 गुणे 525 अपान 10, 22/7 गुणे 525 अपान 10 गुणे 525 अपान 10। अब देखो बेटा, 5 दूनी 10, कितना लिखा हुआ है, 5 दूनी 10 लिखा हुआ, सॉरी 5 दूनी 10। अब इसे जब 22/7 लिखा हुआ है, हाँ देखो बेटा, ये 22/7 गुणे 52.5 लिखा हुआ था, तो दशमलव हटाया, एक नीचे जीरो बढ़ाया, गुणे 52.5 लिखा था, दशमलव हटाएंगे एक जीरो। अगर दशमलव के बाद में दो अंक होते तो दो जीरो बढ़ते, तीन अंक होते तीन जीरो, चार अंक होते तो चार जीरो। जितने अंक होंगे दशमलव के बाद में नीचे उतना ही जीरो कर लेंगे। अगर दो अंक होंगे तो नीचे दो जीरो, अगर एक अंक होता है तो एक जीरो हो जाएगा। अब जब हम सरल करेंगे, जब इसे सरल किया हुआ इनको भाग देंगे तो 11 गुणे 3 गुणे 525 आ रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 11 की 525 से गुणा कर लेते हैं। 11 पचे 55 के 5 बचे कितना, 7। 11 दूनी 22 5 27 होता है। 11 पचे 55 के 5 बचा कितना, 5। 11 दूनी 22 5 27 के साथ बचा कितना, 2। 11 पचे 55, 2 57 हो जाएगा। 3 से गुणा कर लेंगे, इससे कर लेंगे बेटा, 3 से गुणा कर लेंगे। 3 से गुणा कर लेंगे। देखो, तीपच 15 के 5 बचा कितना, 1। 3 सते 21, 22 के 2 बचे कितने, 2। 3 सते 21, 2 23 के 3 बचा कितना, 2। 5 15, 2 17। इधर देखते हैं बेटा, तीपच 15 के 5 बचा कितना, 1। 3 सते 21, एक 22 के 2 बचा कितना, 2। 3 सते 21, 2 23 के 3 बचा कितना, 2। 5 15, 2 17, 2 से भाग दे देंगे। 2 अट्ठे 16, एक बचा। 2 छंगा 12, एक बचा। 2 छंगा 12, 2 दूनी 4, एक बचा। दो पॉइंट लगा लिए, क्योंकि अब जा नहीं रहा है ना कि संख्या 2 से कम है। तो क्या करेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे। दशमलव के बाद में एक आया तो हमारा क्या हो जाएगा, एक आएगा। तो दशमलव लिखा हुआ एक, एक तो हमारा एक जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दो से दो पंचे 10। देखो, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, एक बचा। 2 छंगा 12, फिर एक बचा। 2 छंगा यहाँ पर भी 12 हो जाएगा। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक बचा, तो एक बचेगा तो क्या हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे, एक एक के बाद में एक जीरो, दो पंचे 10। तो 86 62.5, 86 62.5 मतलब 8662.5 सेंटीमीटर आ गए। 8662.5, या कह सकते हैं 86 62 सेंटीमीटर आया है। देखते हैं, व्हाइट ब्लैक ब्लू रेड प्लस गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल हम मुझे पता चल गया है, कितना है, 8662.5 सेंटीमीटर। मुझे व्हाइट का निकालना है, किसका निकालना, व्हाइट का निकालना है। माइनस क्या करेंगे, ये वाला माइनस कर देंगे। सबसे पहले हमें ये निकालना है, तो सबसे पहले ये पूरे का क्षेत्रफल लिखेंगे। व्हाइट वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो व्हाइट ब्लू ब्लैक ब्लू रेड गोल्ड, व्हाइट ब्लैक ब्लू रेड गोल्ड, जो हमारा ये पूरा दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 8625 सॉरी 86 62.5, 86 62.5 सेंटीमीटर। देखो बेटा, ये 86 62.5 सेंटीमीटर जो लिखा हुआ है, उससे माइनस कौन करना है, मुझे करना है ब्लैक ब्लू रेड गोल्ड। चार माइनस कर देंगे, चार ही तो, एक दो तीन चार, पांचवा मुझे पता चल जाएगा व्हाइट का। तो ब्लैक ब्लू रेड प्लस गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल 5544 है। कितना बेटा बताया गया है, 5544 है। जब 46 62.5 से 5544 को जब माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 3118.5, 3118.5 सेंटीमीटर। 46, मुझे क्या करना है कि सबसे पहले इन सभी का जो क्षेत्रफल मुझे बताया गया है 86 62.5 है, 86 62.5, उससे माइनस क्या करना है, ब्लैक ब्लू रेड प्लस गोल्ड का क्षेत्रफल कितना है, 5544 है। कितना बेटा है, 5544।
जब 4662.5 से 5544 माइनस करेंगे तो 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो व्हाइट वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 3118.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। व्हाइट वाले वृत्त का क्षेत्रफल 3118.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 3118.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।